पढ़ाई बढ़िया चल रही है, नंबर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, रैंक कैसे लाए? देखिए रैंक जब आती है ना तो उसके कई कारण होते हैं, ठीक है? एक सिंगल फैक्टर कभी नहीं होता किसी भी चीज के लिए। आपको रैंक लानी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, क्योंकि एक जगह के बाद है ना, एक समय के बाद थ्योरी दम तोड़ देती है। आप क्वेश्चन से सीखते हो, एक समय के बाद थ्योरी दम तोड़ देती है, आप सवालों से सीखते हो, आप सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसमें बड़ा एक समस्या होती है कि सर सवाल कैसे करने हैं हमें, क्योंकि देखो अगर आप बहुत सारे सवाल करने जाओगे ना तो बहुत सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस करने पे भी पीछे पड़ जाओगे कि अब ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, है ना, तो कई चीजें ना तुम्हारे लिए रेलेवेंट भी नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको जब करनी है तो आपके लिए बिल्कुल सटीक है एकदम कि भाई जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, पिछले 5 साल के, और अब तो 1 साल और जुड़ गया है, 6 साल के क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपकी अप्रोच थोड़ी बिल्ड हो जाएगी। कई सवाल आसान मिलेंगे लेकिन कई सवाल बहुत अच्छे भी आए जेईई में, तो इससे आपकी अप्रोच एकदम बढ़िया बिल्ड होगी। लेकिन ये किन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं जिनको रैंक लानी है, मतलब नंबर अच्छे आ रहे हैं, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन अब आपको नंबर बढ़ाने, नंबर बढ़ नहीं रहे, ठीक है? 200 वाले तो भाई जो क्लास है उसी को करो, ठीक है? जितने सवाल करना है वो करो, उसको ऊपर लाओ, 200, 250, 300, 350, 400 वाले जो है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे कई बच्चे होते हैं 580 पे रुक गया, 600 पे रुक गया, मामला आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप वहां से तुम्हें जाना है ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। क्योंकि देखो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, तो तुम्हें थ्योरी काफी हद तक क्लियर है, ठीक है? सिली मिस्टेक्स होती है, कुछ रिकॉल नहीं हो पाता है, तभी तुम वहां अटक जाते हो, ठीक है? यही होता है। तो उस अटकने को आप थ्योरी को बार-बार पढ़ोगे, आपके 600 से 620 हो पाएंगे, है ना? लेकिन अगर आपको 650, 680, 700 तक जाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ढंग से करनी होगी, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का डर खत्म हो जाए। और साथ में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन ना बने उनसे सीखो, जो बन जाए उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो बनने ही थे भाई। अगर तुम 600 पे अटके हुए हो और आगे बढ़ना है तो वो तो बने हुए थे तुम्हारे सवाल, तो जो क्वेश्चन ना बने उसका सोचो, बनने पर डांस नहीं करना है। जो बनने थे वो तो तुम्हारा काम का बनाना भाई, वो तो होने थे। जो क्वेश्चन ना बने उनके बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। अब हो सकता है कि आप सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ऐसा सवाल मिल जाएगी जो सिलेबस में ना हो, तो उसके पीछे मत पड़ो, उसको छोड़ दो। लेकिन हाँ, आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज एनसीईआरटी में है, ये नहीं है, तो जो चीज एनसीईआरटी में है वही आपको करना है, ठीक है? तो आप ये वाली चीज पर फोकस करें तो आप क्या है उस जोन में चले जाएंगे, आप यहां से बढ़ करके बहुत आगे, मतलब आपके नंबर बढ़ेंगे ना, 600 प्लस हो जाएंगे आपके, ठीक है? 600 प्लस, 650 प्लस, अगर और अच्छे से सवाल करते हो 700 प्लस तक भी तुम जा सकते हो, ठीक है? ये है जेईई मेन के पीवाईक्यू। और अगर तुमको जेईई मेन के कुछ सिलेक्टेड जो हम लोगों ने निकाले थे वो करना, मैंने फिर बताया है, उत्थान सीरीज से आप कर सकते हो, मैं फिर वही बोल रहा हूं, बार-बार बोल रहा हूं, आप यहां से कर लीजिए। आपको लगता है मेरी ये हो गई है तो आप वहां चले जाइए, है ना? सवाल बहुत है भाई, इतने सारे सवाल है जेईई मेन में, और वो मैक्सिमम मतलब 90% से ऊपर सवाल आपके लिए रिलेवेंट है, 90% सवाल बोल सकता हूं मैं रिलेवेंट। तो जेईई मेन का आप प्रैक्टिस कर लो, पहले ये कर लो आप, है ना, ताकि आपको यहां से पता चल जाए कि कौन-कौन से हम लोगों ने सवाल निकाल के करवाए। उसके अलावा आपका मन करता है ये कर लो, ठीक है? तो आपके नंबर बढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इससे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। इसके अलावा कोई चीज नहीं है ना, मेहनत ही करनी है। देखो नंबर मेहनत से बढ़ते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको कोई दवाई थोड़ी चाहिए कि भाई सर एक हमें दवाई दे दो और हमारा 10 दिन के अंदर ही मतलब नंबर बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता। मेहनत करने से ही नंबर बढ़ेंगे, और मेहनत कहां करनी है वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन। मेहनत किस जगह करनी है, यहाँ मेहनत करनी है। थ्योरी में बहुत नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा दिल और हमारा दिमाग थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत गवाही देता है कि भाई साहब थ्योरी पढ़ो, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता ना, आप तो बस देखते रहते हो, बस मजा आ रहा है ना, तो आप लिख के रिवीजन करते हो। अगर लिख के करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते, काफी लोग ऐसे होते हैं, देख के बस, क्योंकि इसमें एफर्ट नहीं लगता ना, वो देख रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगता है।